अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इससे पहले कि इस एडिटोरियल की शुरुआत की जाए, आपको इसके कॉन्टेक्स्ट और इसकी उपयोगिता के बारे में बता दिया जाए। हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, जहाँ पे हम लोग अपनी आंखें बंद किए हुए रहते हैं और जो भी सोशल मीडिया पर हमारे सामने आता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। और ये जो विश्वास है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी भावनाओं को भड़काने के लिए होती है। कई ऐसे न्यूज़ या फिर आप ऐसे फीड पढ़ते होंगे जिसमें आपको समझाया तो जाता है, लेकिन आपको इन्वॉल्व करवाने के लिए देश के विरोध एक्टिविटीज़ में कई ऐसे न्यूज़ भी आते हैं जो भ्रामक होते हैं, झूठ होते हैं, फेक होते हैं, और उस पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। और कई ऐसे नॉलेज हम लोग ग्रहण कर लेते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारा और आज के ज़माने के बच्चों का पूरी तरह से सोशल मीडिया पे फेथ है। कभी हम लोग एक जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, और धड़ल्ले से उसको हम लोग शेयरिंग करना शुरू करते हैं, लाइक करना शुरू करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा पूरा वातावरण, देश का पूरा माहौल दूषित हो चुका है और एक दूसरे से नफरत करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसमें न केवल सोशल मीडिया बल्कि आजकल न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही जो लीडर्स जिनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फिट बैठता है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से करते हैं, और यही मामला सामने आया है जिसके वजह से देश में फिर से एक बार भी बवाल उत्पन्न हो चुका है। चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या फिर नुपुर शर्मा के द्वारा दिए हुए बयान का मामला हो, और हालिया में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मामला हो। जी हाँ, आज के एडिटोरियल में बात होने वाली है राहुल गांधी के संदर्भ में। जो एक बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था उसको एक टेलीविज़न चैनल के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। हालांकि बाद में उसने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कई बीजेपी के लीडर्स भी उस फेक न्यूज़ को प्रचार प्रसार करने में लग गए थे। बहरहाल हम लोग इस एडिटोरियल में बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर, और बात ये भी होगी कि कैसे कोई वर्ड्स जो होते हैं, अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्वीनियंट लाइज, जो इसका आप हेडिंग देख सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब ऐसा लाइज जो आपके लिए आरामदायक होता है, आपको सूट करता है, और आजकल यही हो रहा है। कन्वीनियंट जो आपको अच्छा लगे उस झूठ को प्रचार प्रसार कर दो। आसान हो गया है झूठ को प्रचार करना। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन शेयरिंग ऑफ फेक न्यूज़ थ्रू सोशल मीडिया। फेक न्यूज़ मतलब झूठा न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा जो शेयर किए जाते हैं उसके बारे में बात होगी। आगे क्या सजेशन दिया हुआ है देखिएगा। द बीजेपी शुड नॉट फीड द फेक न्यूज़ इकोसिस्टम टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। यानी बीजेपी को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए फेक न्यूज़ का जो वातावरण है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फीड द फेक न्यूज़ इकोसिस्टम का मतलब होता है गलत न्यूज़ का जो वातावरण है, इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देना। यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने यूनिटी के लिए जानी जाती है, इस पार्टी को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए झूठा जो न्यूज़ होता है उसके वातावरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये सलाह दी गई है। आगे मामला क्या है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी's comments about SFI activists, where he forgave those who had vandalized his office in his Lok Sabha constituency, Wayanad in केरला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का एक कमेंट आया था, एक टिप्पणी आई थी, किसके बारे में? SFI एक्टिविस्ट के बारे में।
SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो SFI एक्टिविस्ट था उसको फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे थे, यानी माफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे। ये जो SFI एक्टिविस्ट था वो क्या किया था कि जो राहुल गांधी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा का जो क्षेत्र है जहाँ से वो जीते हैं, वायनाड जो कि केरला में है, वहाँ पे SFI एक्टिविस्ट के द्वारा उनके ऑफिस को वेंडलाइज्ड किया गया था, यानी यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई थी। वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, यानी उनके ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई थी। लेकिन SFI एक्टिविस्ट को वो माफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे, किसमें? कमेंट्स में। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो राहुल गांधी के द्वारा किया गया कि जो SFI एक्टिविस्ट उनके ऑफिस को वेंडलाइज किया उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वायनाड केरला में, उनको माफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे कि बच्चे हैं, गलती हो गई। ये जो काम राहुल गांधी के द्वारा किया गया, इट वॉज एन एक्ट ऑफ सैगेसिटी। सैगेसिटी का मतलब होता है बुद्धिमता, यानी एक बुद्धिमानी वाला काम था। दैट इज़ रेयर, जो कि आजकल के ज़माने में देखने को नहीं मिलता है। यानी राहुल गांधी के द्वारा उन बच्चों को माफ़ कर दिया जाना जिन्होंने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, ये कहते हुए कि गलती हो गई है उनसे, ये एक बहुत बड़ा समझिए कि बुद्धिमानी वाला काम है और जो कि रेयर है। अब हुआ क्या, माफ़ तो कर दिया, लेकिन मामला क्या आ रहा है? इन अ डिस्टर्बिंग बट रेकरिंग साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी दैट परवेट द कंट्रीज पब्लिक स्पेस। कह रहा है कि वो ये सारी जो घटनाएं हुई वो तब हुआ जब एक डिस्टर्बिंग चल रहा है, यानी डिस्टर्ब है पूरा देश, बट रीअकरिंग साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, और फिर से एक बार, रीअकरिंग का मतलब फिर से होने वाला, तो फिर से एक पुनरावृत्ति होने वाला साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहर भरने का संकेत। दैट पवेड का मतलब पूरा फैला हुआ है, जो कि पूरा व्याप्त है कंट्री के पब्लिक स्पेस में। यानी ये सारी जो स्थिति है तब है जब पूरा देश डिस्टर्ब है, पूरे देश में जहर फैला हुआ है नफ़रत का, और ये पूरे पब्लिक स्पेस में है। ऐसे में हीज़ कमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय अ टीवी चैनल, और जब पूरा देश में डिस्टर्बिंग और टॉक्सिकेटेड इन्वायरमेंट है, जब पूरा देश जहरीले बयानों से, जहरीले सोच से भरा हुआ है, ऐसे में उनका जो कमेंट आया था उसको मिसप्रेजेंट किया गया एक टीवी चैनल के द्वारा, एज कंडोनिंग द इस्लामिस्ट बिगोट इन उदयपुर who ruthlessly killed a man they suspected of supporting blasphemy। अब देखिए उनका मामला था वेनाड में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा तोड़ फोड़ की गई थी उसके संदर्भ में। लेकिन एक टीवी चैनल के द्वारा इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए, मिस रिप्रेजेंट करते हुए जोड़ दिया गया कि ये जो राहुल गांधी है उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उदयपुर में जो घटना हुई, जहाँ पे कन्हैया लाल की रुथलेसली मर्डर हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, उसके सपोर्ट में राहुल गांधी बोल रहे हैं, यानी उसको माफ़ करने की बात कर रहे हैं। माफ़ करने की बात राहुल गांधी उन स्टूडेंट्स को कर रहे थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी उनके ऑफिस में, लेकिन टीवी चैनल के द्वारा ये बताते हुए उसको दिखाया गया कि यहाँ पे राहुल गांधी उदयपुर में जो घटना के लिए जिम्मेवार इस्लामिस्ट बिगोट्स हैं उसको माफ़ करने की बात कर रहे हैं, उसको इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। कंडोन का मतलब होता है इग्नोर करना, किसी को नज़रअंदाज कर देना, माफ़ करना, और यहाँ पे उसको मिस रिप्रेजेंट इस तरह से कर दिया गया। तो आपने देखा होगा कि एक इस्लामिस्ट बिगोट्स जो कट्टरपंथी हैं इस्लामिस्ट, जिन्होंने उदयपुर में रुथलेसली मर्डर की थी, निर्मम हत्या की थी एक आदमी की, कन्हैया लाल की, और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि कन्हैया लाल के ऊपर ऐसा अनुमान था कि उन्होंने ब्लैस्फेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ब्लेस्फेमी का मतलब होता है किसी के देवता के बारे में निंदा करना। ब्लेस्फेमी का आरोप लगाते हुए उसका मर्डर कर दिया गया था। द चैनल एंड द एंकर इन क्वेश्चन इशूड एन एपोलॉजी। हालांकि जो चैनल है और उसके एंकर हैं जिन पे ऊपर सवाल उठ रहा है, उन्होंने एक माफ़ीनामा जारी किया था। एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ीनामा। बट नॉट आफ्टर द मैलिशियस एक्ट बिलीव एज एन इनडिफरेंसिबल स्कैंडल। लेकिन ये तब हुआ जब ये जो दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, ये जो कुकृत्य था, दुर्भावनापूर्ण जो कृत्य था, कार्य था, वो विस्फोट हो चुका था। एक बार सोशल मीडिया चैनल पे आ गया तो ये पूरी तरह से फैल जाता है। तो ये तब हुआ जब ये जो दुर्भावनापूर्ण जो बातें कही गई थी वो एक विस्फोट हो गया, यानी वो फैल गया। और ये जो था एक ऐसा था, वो इनडिफेंसिबल था। इनडिफेंसिबल का मतलब होता है असमर्थनीय, जिसको समर्थन नहीं किया जा सकता था। तो ये जो कांड हो गई, ये स्कैंडल हो गया वो कि जो कि समर्थन करने लायक नहीं था। लेकिन बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी ये ऐसी चीज़ थी जो कि क्या कह सकते हो, दुर्भावनापूर्ण थी। और ये जो है इसको कोई आदमी समर्थन नहीं कर सकता था। लेकिन बीजेपी के जो लीडर हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौर, और कुछ और पार्टी के जो लीडर्स थे, हु शेयर द सेम डॉक्टर्ड वीडियो। डॉक्टर्ड का मतलब बनावटी वीडियो। इस डॉक्टर्ड वीडियो को, फेक वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राजवर्धन सिंह राठौर एंड कुछ और पार्टी के लीडर्स ने क्या किया, इसको शेयर कर दिया। अब क्या हुआ, डिड नॉट फील एनी कंपल्सन टू रिट्रैक्ट देयर एंडोर्समेंट ऑफ द फेक न्यूज़। और बाद में जब पता भी चल गया इनको, तो ये कभी भी कोशिश नहीं की कि इसको वापस ले लिया जाए। रिट्रैक्ट का मतलब उसको वापस ले लेना। तो जो जिसमें फेक न्यूज़ को ये बढ़ावा दे रहे हैं, एंडोर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, सपोर्ट करना। तो जिसमें फेक न्यूज़ को ये सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, उसको सही ठहरा रहे हैं, उसको बाद में पता चलने के बाद भी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसको सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। द डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप, जो कि डॉक्टर्ड था, डॉक्टर्ड का मतलब उसको फेक कह सकते हो, गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ वीडियो, फ्लैश्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाय ट्विटर, रिमेन्स ऑन देयर टाइमलाइन। अब अभी भी वो जो है उनके टाइमलाइन पे है, यही कहना चाह रहे हैं। मिस्टर गांधी could be seen as heard as saying that it was children। मिस्टर गांधी को उसमें सुना जा सकता था उस वीडियो में कि वह कह रहे थे कि इट was children who did it। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है, उस वीडियो में देखेंगे आप तो उसमें कहा गया है राहुल गांधी के द्वारा कि ये बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया। एंड वाइल इट वॉज अ मिस्टेक, चूँकि एक मिस्टेक था, द इशू कुड बी पुट टू रेस्ट, इस मामले को यहीं पे रफा दफा किया जा सकता है। यानी ये सारी जो बातें कही गई राहुल गांधी के द्वारा, वो किसके बारे में कही गई, वो वयनाड में यानी केरला में जो बच्चे तोड़ फोड़ किए थे उसके बारे में। इसको लिंक कर दिया गया उदयपुर की घटना के साथ। The malicious misrepresentation these words by the news channel and the BJP leaders is an extremely irresponsible act in a country that is deeply polarized। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण मिसरिप्रेजेंटेशन जो हुआ है वर्ड्स का न्यूज़ चैनल के द्वारा और बीजेपी के लीडर के द्वारा, जो कि निहायती बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल एक्ट है, गैर जिम्मेवाराना या गैर जिम्मेदाराना कह सकते हो एक्ट है। यानी वैसा एक्ट जिसको इनसे उम्मीद नहीं थी। इन अ कंट्री, उस देश में जो कि पहले से ही पूरी तरह से पोलराइज्ड है,
पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवीकरण होना, यानी हिंदू और मुस्लिम में अभी बटा हुआ है। द कांग्रेस रोड टू बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, तो कांग्रेस है वो जेपी नड्डा के पास एक लेटर लिखती है टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज लीडर्स, इन लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, गलत न्यूज़, झूठा न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए, एंड गेट द डॉक्टर वीडियो रिमूव्ड, और जो भी डॉक्टर वीडियो है उसको रिमूव करने की बात करें। लेकिन जो बीजेपी हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड, बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दी। आगे क्या है? द पुलिस इन छत्तीसगढ़, अ स्टेट दैट इज़ अंडर कांग्रेस रूल, पुलिस जो कि छत्तीसगढ़ की पुलिस की बात हो रही है, वैसा स्टेट जो अभी कांग्रेस के कब्जे में है, यानी कांग्रेस वहाँ पे राज कर रही है, हैव रजिस्टर्ड एन FIR ऑन द फेक न्यूज़ वीडियो एंड कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड इन ऑर्डर अदर स्टेट्स एज वेल। तो छत्तीसगढ़ राज्य उस जो कि कांग्रेस शासित है उसने FIR दर्ज किया और फेक न्यूज़ वीडियो के लिए, और दूसरे अलग अलग राज्यों में भी इस मामले में केस दायर किए गए हैं। अ पुलिस टीम फ्रॉम अ स्टेट वाज प्रिवेंटेड बाय द पुलिस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा एक पुलिस की टीम को, यानी छत्तीसगढ़ के पुलिस की टीम को रोका गया, जो कि एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है उत्तर प्रदेश, फ्रॉम टेकिंग द एक्यूज TV एंकर इनटू कस्टडी, एडिंग इट अनदर लेयर ऑफ द कंट्रोवर्सी, और जो TV एंकर है उसको कस्टडी में लेकर के एक अलग कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया। द बीजेपी क्लेम्स टू बी अ पार्टी विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बीजेपी को दावा करती है, क्लेम्स का मतलब दावा करना, बीजेपी दावा करती है कि वो उस पार्टी का है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, दैट इज़ सीरियस अबाउट इंटरनल डिस्प्यूट, जो कि इंटरनल आंतरिक जो डिसिप्लिन है, यानी जो आंतरिक शिष्टाचार है दो लोगों के बीच में, एक डिसिप्लिन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये बीजेपी दावा करती है। इफ़ इट्स लीडर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉक आउट ऑफ लाइन, अगर इनके जो टीचर्स हैं वो आउट ऑफ लाइन बात नहीं करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करते हैं, फ्रॉम द ऑफिशियल पोजीशंस ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी लाइन से अलग बात नहीं करते हैं, द क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर, सवाल जिसको एक उत्तर की तलाश है, इज़ वेदर मिस्टर राठौर इज़ एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ इट, क्या राठौर पार्टी लाइन के अनुरूप काम कर रहे हैं। बीजेपी उस पार्टी का नाम है जिसमें इंटरनल डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस पार्टी के लोगों से एक्सपेक्ट की जाती है कि आप पार्टी लाइन से अलग नहीं बोलेंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि जो राठौर ने ऐसा किया, क्या वो पार्टी लाइन से अलग नहीं था, क्या वो बीजेपी की विचारधारा को सही से निभा पा रहे हैं, ये सवाल उत्पन्न होता है। इफ़ हिज पोजीशन इज़ नॉट द बीजेपीज पोजीशन, और अगर उनकी पोजीशन बीजेपी की पोजीशन नहीं है, द पार्टी मस्ट इमीडिएटली क्लैरिफाई दैट एंड कंसीडर एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राठौर एंड अदर लीडर्स। अगर ये बीजेपी की लाइन नहीं है तो ऐसे में बीजेपी को सफाई देनी चाहिए, और राजवर्धन सिंह राठौर और उनके जो और भी लीडर्स जो इस मामले में शामिल हैं, जिन्होंने हु आर प्रेजेंटली का मतलब होता है शर्मनाक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन जिनको फैलाया गया है इन लोगों के द्वारा, दैट कुड इग्नाइट मोर वायलेंस, जो कि और भी वायलेंस को बढ़ावा दे सकता है। द फैक्ट इज़ दैट कॉमनली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आर एन ईजी रूट ऑफ पॉपुलरिटी इन द बीजेपी। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी पार्टी में अगर किसी जाति धर्म विशेष पर अगर आप टिप्पणी करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो बीजेपी के लिए आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है, बीजेपी में पॉपुलैरिटी पाने का रास्ता आसान हो जाता है। एंड द पार्टी इज़ ईदर हेल्पलेस और हैज़ नो कैपेसिटी टू कंटेन दिस मैलेज। और ये जो मैलेज है, मैलेज वर्ड का मतलब होता है परेशानी, और पार्टी जो है यहाँ पे हेल्पलेस नज़र आती है
और इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि इसको रोका जाए, यानी इस परेशानी से बचा जाए। बाय स्क्रिप्टिंग एंड आउटराइट लाई, स्क्रिप्टिंग मतलब बुनना बनाना, यानी एक झूठ परोसा जाना, उसका निर्माण करना। द चैनल एंड एंकर फर्दर एक्सपोज द डीप क्राइसिस ऑफ जर्नलिज्म इन द कंट्री। इस तरह के फेक न्यूज़ को स्क्रिप्ट करना, ये दर्शाता है चैनल और न्यू एंकर के द्वारा जो एक्सपोज किया जाता है, इसको ये ऐसा एक्सपोज करता है कि एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है जर्नलिज्म में, देश में। एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, द बीजेपी मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मिस्टर राठौर्स एक्ट, क्योंकि जो अगर बीजेपी पार्टी है उसको अपने आप को राठौर के जो एक्ट है, कृत्य है, उससे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा या दूर रखना चाहिए, कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एडिटोरियल के माध्यम से समझ गए होंगे कि देश के माहौल को बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ न्यूज़ चैनल का भी होता है। साथ ही जो लीडर बिना कुछ सोचे समझे ऐसे न्यूज़ को प्रचारित कर देते हैं, फैला देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और देश में अगर शांति सद्भाव से रहना है तो ऐसे में इस तरह के न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम जो भी है उसको इग्नोर करना सीखना चाहिए। हम लोगों को ऐसे चैनल को बाइकआउट करना चाहिए जो किसी की प्रसिद्धि, किसी के इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।